आइए तो हम देखते हैं सिंस और फॉर का यूज़ किसी भी टेंस में हम कब करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं सिंस की। एक निश्चित समय अवधि बताने के लिए, यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। और एक अनिश्चित समय यानी कि इनडिफाइनाइट टाइम इंटरवल बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि निश्चित और अनिश्चित समय का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 2 AM, 5 AM, 7 PM। यहाँ पर जो AM और PM है वो हमें सुबह और रात यानी कि शाम दोनों को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। यानी कि 2 AM एक निश्चित समय होता है, घड़ी में 2 AM एक निश्चित समय पर ही बजते हैं। इवन 7 PM भी एक निश्चित समय पर दिन में एक ही बार बजते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा समय? एक निश्चित समय, यानी कि सिंस 2 AM, सिंस 5 AM, सिंस 7 PM। अब बात करते हैं हम फॉर के लिए। फॉर के लिए यहाँ पर 15 सेकेंड्स। अब 15 सेकेंड्स दिन में कई बार आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि वो समय कोई निश्चित होता नहीं है। सुबह भी 15 सेकेंड काउंट होते हैं, दोपहर में भी होते हैं, नाइट में भी होंगे और इवनिंग में भी होंगे। 15 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, तो ये कैसा है? अनिश्चितता दर्शा रहा है। तो ये क्या है? फॉर के लिए यूज़ किया जाएगा, यानी कि फॉर 15 सेकेंड्स, फॉर 60 सेकेंड्स। दूसरी अगर बात करूँ मैं 2 o'clock, 5 o'clock। ओके, अब 2 o'clock तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock। वही बात करते हैं 2 मिनट्स और 7 मिनट्स, यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे? फॉर का। मैंने आपको बताया कि ये अनिश्चित है, दिन में 2 मिनट्स आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर 2 o'clock और 5 o'clock एक निश्चितता दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आएगा फॉर 2 मिनट्स एंड फॉर 7 मिनट्स। दूसरी अगर मैं बात करूँ, हमें कोई सन दर्शाना हो, यानी कि कोई ईयर को एक्सप्लेन करना हो, जैसे कि 2002, 2015, 2019, 1947, 1956, तो इसके आगे आपको क्या लगाना है? सिंस, क्योंकि ये एक निश्चितता दर्शा रहा है। तो सिंस 1947, सिंस 1956, सिंस 2000, सिंस 2020। अगर बात करूं आवर की, यानी कि हम समय की बात करें 2 hours, 5 hours, तो ये कैसा है? अनिश्चित है। दिन में कोई भी समय में आप 2 घंटे बता सकते हो, 5 घंटे बता सकते हो, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? फॉर 2 hours एंड फॉर 5 hours। दूसरी वापस बात करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये एक वीक में आने वाले फिक्स डे हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करोगे? सिंस, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस संडे। लेकिन अगर वीक की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि पूरे एक साल में 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। तो वो बताने के लिए जैसे उसमें से 5 वीक्स, 6 वीक्स, 7 वीक, तो फॉर 2 वीक्स, फॉर 5 वीक्स, तो ये फॉर के लिए अनिश्चितता दर्शाते हैं। दूसरी अगर बात करता हूँ, जैसे कि बीता हुआ कल, द डे बिफोर यस्टरडे, तो ये बताने के लिए बीता हुआ कल एक निश्चितता दर्शाता है। बीता हुआ कल क्या कर रहा है? निश्चितता। तो आप कभी भी बोलेंगे कि कल, तो उस समय के प्रेजेंट को लेकर आप पीछे जाते हैं, इसलिए यस्टरडे यानी उससे बीता हुआ कल हो गया, तो एक निश्चितता दर्शा रहा है। तो सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे। उसके सामने अगर मैं बात करता हूँ फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, ये अनिश्चितता दर्शा रहे हैं। अब बात करते हैं हम हमारे दिन को जिन 4 भागों में बांटा जाता है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट एंड आफ्टरनून। तो आप बोल सकते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। लेकिन देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं ईयर्स की, तो फॉर 2 years, फॉर 5 years, तो यहाँ पर आप फॉर यूज़ करेंगे। दूसरी बात करते हैं सिंस दैट डे, सिंस दैट मंथ, सिंस दैट ईयर। तो इस तरह से सिंस क्या कर रहा है? एक निश्चितता दर्शा रहा है। आप एक डिटरमाइन कर रहे हो कि एक परफेक्ट दिन या समय बताया जा रहा है। यहाँ पर फॉर अ मैनी डेज, फॉर अ मैनी डेज है ना, बहुत दिनों से। वो कौन से बहुत दिनों से वो हमें पता नहीं है। फॉर अ मैनी मंथ, फॉर अ मैनी ईयर्स, तो इस तरह से आप फॉर यूज़ करेंगे। तो सिंस और फॉर को आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ, निश्चित समय दर्शाने के लिए आप सिंस का यूज़ करेंगे और अनिश्चित समय दर्शाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।